इनफाइनाइट एनर्जी, तुम्हें क्या लगता है ये चीज़ हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं है? बट द ट्रुथ इज़ ये चीज़ हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस किसी अलग रूप में है जो अभी तक हम इस चीज़ को पहचाने नहीं है। बस यही एक सच्चाई है कि हम अभी तक इसको नहीं पहचाने हैं किसी एक रूप में। अब वो एनर्जी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो एनर्जी ऐसे है कि हम उसको जान ले तो हम हवा में उड़ने लगेंगे। नो, हमारा ह्यूमन बॉडी का एक कैपेसिटी होता है, उसके आगे जा नहीं सकता है ये बॉडी, ऑब्वियस सी बात है। बट ये कहना भी गलत है कि हमारे अंदर एक असीम शक्ति प्रेजेंट नहीं है किसी एक रूप में है, और वो किसी एक रूप में निखर के आता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे अगर तुम्हारे आसपास कोई जिम वगैरह है, या फिर तुम जाते होगे जिम में, या फिर तुम सोशल मीडिया पे देखते होगे कि यार लोग जिम जा रहे हैं, वहाँ पर गाना वगैरह बजता है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देने वाला गाना चलते रहते हैं। तुमने कभी सोचा यार वो गाना अगर बंद हो जाए, ठीक है, वो गाना ना चले, तो क्या इंसान वर्कआउट कर नहीं पाएगा? ऐसा तुम्हें लगता है? नहीं, इंसान तब भी वर्कआउट कर सकता है। बट क्या होता है, गाना जब हम चला देते हैं तब होता क्या है कि हमारे अंदर एक लगता है कि यार हम कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है, ध्यान से समझो। हम अपने ब्रेन को ऐसा एक फेक होप दे देते हैं कि यार हम कुछ भी कर सकते हैं, हालांकि वो फेक होप रहता है म्यूज़िक के द्वारा। बट ऐसा नहीं कि वो चीज़ हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं है। मैं एक से एक भैया को अपने जिम में देखता हूँ जो मतलब बहुत अच्छे अच्छे गाना लगाते हैं, मतलब बहुत पावरफुल फॉन्क वगैरह ऐसा लगा देते हैं, फिर उसके बाद धड़ाधड़ रैप्स मारते रहते हैं। मतलब ऐसा लगता है यार कि वाओ, गाना में बहुत ज़्यादा पावर है। बट नहीं, उनके अंदर पावर है गाने के द्वारा। म्यूज़िक की बहुत, मतलब मैं क्या बोलूँ, म्यूज़िक ना हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, बहुत तगड़े लेवल पे, बहुत डीपली अफेक्ट करता है ये सब म्यूज़िक। हम इसको समझ नहीं पाते हैं, बट ये रियलिटी है। म्यूज़िक मतलब बहुत गहरा असर डालता है। तुम किसी भी म्यूज़िक को देख लो, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेन में वो और ज़्यादा गहरा जाता है, सबकॉन्शियस में चल जाता है, और ज़्यादा गहरा जाता है, हमारे दिल में चल जाता है। कोई भी म्यूज़िक कोई भी इमोशन में मिल जाता है, तो म्यूज़िक में कहीं ना कहीं कनेक्शन बिल्ट होता है। तो म्यूज़िक से भी हम खुद को जान सकते हैं, मतलब खुद के लिमिट्स को और ज़्यादा जान सकते हैं, पुश कर सकते हैं। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं भी म्यूज़िक वगैरह सुनता हूँ, और ख़ासकर जिम में तो बजते रहते हैं। पहले जब रनिंग करता था बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनता था, तो एक जोश सा आता है ना। लेकिन अगर उस म्यूज़िक को साइड कर दे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम कर नहीं सकते। वो इनफाइनाइट एनर्जी हमारे अंदर हमेशा है, हमेशा प्रोड्यूस हो रहा है, बट हम उसको देख नहीं पा रहे, हम उसको समझ नहीं पा रहे। लेकिन जैसे ही हम किसी काम में फोकस करते हैं, ऐसा लगता है कि कोई हमें बढ़ावा दे रहा है म्यूज़िक के थ्रू, तब हम उस काम को क्यों ईजिली कर लेते हैं? इसलिए ईजिली कर लेते हैं क्योंकि एक एनर्जी पॉजिटिव ऑरा बना देता है वही एनर्जी, और वो सपोर्ट करता है हमारे बॉडी को, हमारे दिमाग को, कि हम उसको अचीव कर सकें। अगर तुम हर्ट्स फ्रीक्वेंसी वगैरह, ओम वगैरह, 432 हर्ट्स और बहुत सारे हर्ट्स होते हैं, अगर तुम ऐसे सुनते हो तो बहुत बढ़िया, सुना करो। मैं तो बोलूँगा खाली खाली में सुना करो, जब आसपास कोई ना हो। रात का सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उस समय एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा शांत रहता है, बहुत ज़्यादा। अभी तो ठंड है, तो तुरंत ही मतलब आसपास जो भी नॉइज़ है वो तुरंत बंद हो जाता है। 6-7 बजते बजते ऑलमोस्ट नॉइज़ कट हो जाता है। हमारे गांव में तो तुरंत ही नॉइज़ कट हो जाता है जैसे ही अंधेरा हो गया, ठीक है। तो उस वक्त सबसे बेस्ट टाइम है, आप रूम में रहो, ऐसा नॉइज़ सुनो, ठीक है, हर्ट्स वाले नॉइज़ सुनो। और सबसे बेस्ट, लाइट्स ऑफ कर दो। लाइट्स ऑफ करके बस ऑब्ज़र्व करो, ये फ्रीक्वेंसी चला दो और ऑब्ज़र्व करो। हम और ज़्यादा डीप जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, गहरा इफेक्ट डालता है। लेकिन मैं इसका यही बोलूँगा कि इसका हैबिट मत बनाना, क्योंकि हमारे दिमाग को फिर हैबिट हो जाता है कि म्यूज़िक का ही ज़रूरत पड़ेगा, म्यूज़िक नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। हमारा एक नेचुरल वो टेंडेंसी होना चाहिए कि यार म्यूज़िक ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो चीज़ होना चाहिए। हर जगह साउंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर जगह अगर आप साउंड को ऐड करते ही रहोगे, आपका ब्रेन का हैबिट हो रहा है ना एक तरीके से। वो देखो, हैबिट नहीं डालना है आपको, फ्रीडम पाना है यार, फ्रीडम पाना, मुक्त होना है। तो कोई आपके पाथ में कोई चल ही नहीं सकता। पहली बात, आपका ब्रेन भी आपको पाथ पे नहीं चल सकता है, आपके थॉट्स तो चल ही नहीं सकते फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। राइट थॉट, सही दिमाग लगाना, वो चीज़ तुम्हारे साथ रहेंगे हमेशा। डिपेंड करता है किस सिचुएशन में। आई होप तुम समझ पा रहे हो इसको। और रही बात इनफाइनाइट एनर्जी का, तो ये किसी न किसी रूप में मैं मानता हूँ कि ये हमारे अंदर बैठा है ये चीज़ हमारे अंदर, बट हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। देखो, कल मैं और एक मेरे दोस्त बात कर रहे थे, 12th क्लास का दोस्त था, स्पिरिचुअलिटी में वो भी मतलब इंटरेस्ट रखता है। तो मैं वही इसको थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से बता रहा था, समझा रहा था, जो चीज़ अभी मैंने रिसेंटली कुछ सीखा है। 3 नंबर के बारे में मैंने उसको बताया था, 0, 1 और इन्फिनिटी, ऐसा कुछ, हाँ ऐसे बताया था।
तो इसको बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, थोड़ा बेसिक एक्सप्लेनेशन ही दिया था। मैं उतना ज़्यादा तो नहीं जान सकता, लेकिन इसको मतलब थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश किया था। जैसे मैं एक वीडियो में बताया था कि हम 1 में हैं तो हमें जाना चाहिए 0 की तरफ, लेकिन हम बढ़ रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ, साइंस बढ़ रहा है इन्फिनिटी की तरफ। तो उसमें कोई गलत नहीं है, हम बढ़ रहे हैं आगे, बट हम 0 में भी जा सकते हैं। ठीक है, हम 1 है, हम 0 में भी जा सकते हैं। हम 0 नहीं चुन रहे, हम चुन रहे हैं, हम कुछ नहीं होना नहीं चुन रहे, हम चुन रहे हैं कुछ होना, हम चुन रहे हैं बहुत कुछ होना। ठीक है, ये चीज़ है। तो एनर्जी बहुत है, वही एनर्जी सपोर्ट करता है, सब चीज़ों में सपोर्ट करता है। वो एनर्जी किसी ना किसी रूप में हमारे अंदर प्रेजेंट है। जानवर उसको नहीं समझ पाते हैं, जानवर को लगता है सब सीमित है, वो अपने मन के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, वो अपना जो भी बल है बस उसी को लगाते हैं, वो अपने लिमिट को पुश नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं मतलब बहुत एक्सट्रीम केसेस में, ठीक है, लेकिन वो अपने लिमिट को अक्सर पुश नहीं कर सकते हैं हमारी तरह। उनका एक जो बुद्धि होता है ना, जो समझने का, वो उस समय सोया रहता है, वो अच्छे से जागा नहीं होता है। ये डिफरेंस होता है जानवरों में और इंसानों में। नहीं तो यार हमारे जैसे क्रिटिकल थिंकिंग वाला ब्रेन है, वही चीज़ अगर उनके अंदर आ जाए तो वो भी कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ कर लेंगे कि चलो हम भी 4 पैरों पर चलते हुए भी कुछ ना कुछ इन्वेंशन कर दे, कुछ डिस्कवरीज कर दे, वो भी कर सकते हैं। बट उनके दिमाग का एक पार्ट वो शांत है, वो अभी उस नॉलेज को ग्रैब करने के लिए रेडी नहीं है। वो जन्म बाय जन्म वो चीज़ होता है, जन्मों जन्मों का एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद वो चीज़ आता है। अब तुम मुझे बोलोगे कि यार पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। खैर, ये टॉपिक को आज साइड में रखते हैं यार, इसमें बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, बहुत ज़्यादा बात होते रहते हैं। बट अगर छोटा सा अगर मैं बोल दूं, एक शॉर्ट में ही अगर बोल दूं, तो सीरियसली बोलूँगा कि यार होता है। ऐसे मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि यार थ्योरीज़ में लिखा है, थ्योरीज़ बोलता है कि पुनर्जन्म होते हैं, ये सब चीज़ साइड में हटाओ, खुद का दिमाग लगा के सोचो क्या होता होगा कि नहीं होगा। खुद का दिमाग लगाओ, दैट्स इट। और थोड़ा बहुत जो तुमने समझा है अभी तक उसको समराइज़ करो और एक जगह रखो और खुद का दिमाग लगाओ। देखो ये जो सवाल आ रहे हैं ना, इसको देखो, तभी समझ पाओगे। हमारा ये छोटा सा ही ब्रेन, छोटा सा ही है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट इसमें आपको पता नहीं होगा लाखों करोड़ों जन्म का याद बसा है। ठीक है, कॉन्शियस ब्रेन में नहीं होगा, सबकॉन्शियस ब्रेन में होगा। सबकॉन्शियस ब्रेन से हम वो सारी चीज़ों को मतलब ले नहीं पाते हैं, कह सकते हो, हम जान नहीं पाते, क्योंकि हम अपने में कभी अंदर जाते नहीं हैं, हम बाहर की दुनिया में खोजबीन करते रहते हैं, तो हम अपने अंदर कैसे जाएंगे। सो टोटल अगर इस वीडियो को मैं समरी बताऊँ तो यस, म्यूज़िक बहुत तगड़े लेवल पर अफेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, हमारे कॉन्शियस ब्रेन को, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को, इवन हमारे हार्ट को, हमारे भीतर के आत्मा को भी इफेक्ट करता है। तो म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा पावर होता है, इसीलिए ना म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं, कुछ तो खास होता है उसमें, यही खास होता है। बट हम उसके पैटर्न को मतलब भीतरी लेवल पे समझ नहीं पाते हैं। और जो मोटिवेशनल म्यूज़िक होते हैं वो एक हमें होप भी दिलाते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, बट द ट्रूथ इज़ हम ऑलरेडी बहुत कुछ कर सकते हैं। वो म्यूज़िक हेल्प करते हैं, हमें होप दिलाने का हेल्प करते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब पहले के टाइम पे, राजा महाराजाओं के टाइम पे, उनके टाइम पे उतना ज़्यादा म्यूज़िक आज के टाइम पे जितना अवेलेबल है नहीं होता था। पहले के टाइम पे फ़ोन नहीं होते थे, रेडियोज़ नहीं होते थे, ठीक है, संगीत चलो कोई आके बजा दिया वो होता होगा, लेकिन ऐसे इतना ज़्यादा इजी एक्सेसिबल नहीं था। तो उन्हें गाना के द्वारा मोटिवेशन नहीं चाहिए होता था, उन्हें ऑलरेडी पता था कि हमारे अंदर बहुत कुछ करने का काबिलियत है। सो म्यूज़िक से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी सुनता हूँ, बट म्यूज़िक हमें थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं। जैसे हम प्रेजेंट में रहने की कोशिश करते हैं तो हम म्यूज़िक चला देते हैं, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं करना तो म्यूज़िक चला दो, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। हर समय आपको म्यूज़िक की तरफ नहीं भागना, आपको कम से कम जिस समय अकेले हो शांत रहो, खास करके रात वाला पीरियड, उस समय म्यूज़िक भी मत सुनो। अब हर्ट्स भी सुन रहे हो जैसे मैंने बोला तो कुछ समय तक सुनो, उसके बाद शांत रहो, जितना हो सके शांत रहो, फील करो खुद को फील करो। ये जो कपड़े हैं ना, कपड़े को फील करो कि ये हमारे बॉडी से टच है। फील कर पाओगे, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब जैसे फील करोगे ना बहुत ज़्यादा डीप अनुभव होगा। फील करो सब चीज़ को और देखो, एनवायरनमेंट को देखो अंदर ही अंदर। आई होप तुम्हें कुछ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोचिंग कॉल बुक करना है सो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना।